वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि PDM अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। PDM ने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम इनके साथ नहीं। ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, अब खुद फंस गए हैं। कराची को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, सूबाई हुकूमत साथ दे ना दे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। पहली दफ़ा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर संजीदगी से काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ अरकान गवर्नर सिंध, सदर PTI कराची, सैफुल्लाह नियाजी, अब्दुल हफीज शेख और माशी टीम पर फट पड़े। नूर आलम खान का वज़रा के एहतसाब का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म के मुशीर और वज़ीर सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। अब्दुल हफीज शेख 2008 में भी यही बातें करते थे। नजीब हारून ने कहा कराची में कुछ नहीं हो रहा, झूठ बोला जा रहा है। पार्टी में ग्रुपिंग ज्यादा हो चुकी है, मफादात का खेल चल रहा है। सेनेट इलेक्शन करीब आने पर PTI अरकान को जहांगीर तरीन की याद सताने लगी। पंजाब में सेनेट इंतखाबात के लिए कमेटी में जहांगीर तरीन को चेयरमैन बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में राजा रियाज जहांगीर तरीन की हिमायत में सामने आ गए। कहा कि जहांगीर तरीन की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। नून लीग की मरियम नवाज ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा अपनी नाअहली का बोझ ये खुद उठाएं, राह फरार या शहीद होने का मौका नहीं देंगे। मरियम नवाज का जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से ब्रॉडशीट की इंक्वायरी से अलग होने का मुतालबा। कहा जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ब्रॉडशीट के मुआहदे का हिस्सा थे। साबिक जस्टिस अजमत सईद ने जाती तौर पर असरअंदाज होकर पनामा JIT बनाई, व्हाट्सएप कॉल की, नून लीग के अरकान को बुलाकर धमकियां दी। कमीशन से अलग ना हुए तो हक़ाइक़ सामने लाएंगे। मरियम नवाज की खोखर बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ के कहने पर खोखर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए आई हैं। खोखर बरादरान ने नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार किया तो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। नवाज शरीफ और साथियों की $1 अरब बैरून-मुल्क असासों का जो अंदाजा लगाया गया वो कयासराई पर मबनी था। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम बरतानवी अदालत के सामने 2015 में एतराफ़ कर चुके। फारूक आदम ने ही ब्रॉडशीट से नैब का मुआहदा तैयार किया, बाद में खुद भी ब्रॉडशीट के लिए काम शुरू कर दिया। सन 2010 में नवाज शरीफ के $1 अरब असासों से मुतालिक बयान हल्फी दिया। 5 साल बाद अपने बयान हल्फी से मुकर गए। कहा पिछले बयान हल्फी के वक्त वो बीमार थे। नवाज शरीफ के असासों से मुतालिक दावे अफवाहों की बुनियाद पर थे। साबिक चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड अमजद पर ब्रॉडशीट को मशवरे देने का भी इल्ज़ाम। अहलियत की बजाय खानदानी विरासत पर कायम सियासत का अंजाम वही होता है जो आज PDM का है। PDM की बर्बादी के जिम्मेदार 2 नौमौलूद सियासी वारिस हैं जो अपने बड़ों को भी आगे लगाने से बाज ना आए। वजीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। 11,000 अरब रुपए के कर्ज से मुतल्लिक अपोजिशन के दावों को मनफी प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा 11 खरब में से 6 खरब माजी के कर्जों और सूद पर अदा किए। ब्रॉडशीट से जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने अवाम को गरीब किया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PDM मुत्तहिद और मुत्तफिक है। अफवाहें फैलाने वाले गफलत की नींद सो रहे हैं। PDM की तहरीक ने 70% मकासद पूरे कर लिए। 4 फरवरी को सरबराही इजलास में मजीद अहम फैसले किए जाएंगे। शिबली फराज ने शहबाज गिल को सहाफियों से बात करने से रोक दिया। शहबाज गिल को बाहर जाता देखकर शिबली फराज ने कहा आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो खुद जा रहे हैं। शहबाज गिल बोले वो सहाफियों को सिर्फ कर्ज से मुतल्लिक आदात बता रहे हैं। शिबली फराज ने उन्हें रोकते हुए कहा ये उनका काम है, आप ऐसा नहीं कर सकते।
कराची में गवर्नर हाउस से निकली सरकारी गाड़ी में कुत्ते की सैर, पुलिस मोबाइल भी हिफाजत के लिए गाड़ी के साथ चलती रही। गाड़ी की पिछली साइड का शीशा उतरा हुआ था और इससे कुत्ता बाहर देखता रहा। गवर्नर हाउस की गाड़ी GH0070 में कुत्ते को सैर करवाई गई, जिसकी वीडियो सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने बनाई। श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम, दिल्ली पर सिखों का मजहबी झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत का नाम निहाद यौम जमहूरिया असल में यौम इस्लाह में तब्दील, कदम कदम पर तैनात काबिज एहलकार और नाके कश्मीरियों का अज़्म कुचलने में नाकाम। गैर मामूली सिक्योरिटी के बावजूद श्रीनगर की जामे मस्जिद पर पाकिस्तानी परचम नस्ब कर दिया। दिल्ली में किसान मुजाहिरीन के पावर शो से भारत की दुनिया भर में सुबकी। सालाना परेड की बजाय दुनिया की तवज्जो ट्रैक्टर रैली और किसानों के मुजाहरे पर मरकूज रही। पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट, दिल्ली की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, सेनेट की कायमा कमेटी उमूर खारजा का आज इजलास हुआ। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ दिए गए डोसियर की कॉपी भी कायमा कमेटी को दी। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब में होने वाली पेशरफ्त से भी कमेटी को आगाह किया। मलेशिया में जब्त किए गए तैयारे पर PIA और लीजिंग कंपनी के साथ मामला तय पा गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि फ़रीक़ैन की बाहमी रजामंदी से मलेशिया अदालत में केस खारिज हो गया। तैयारा वापस लाने के लिए अमले को पाकिस्तान से रवाना किया जा रहा है। दिसंबर के बिल्स में फी यूनिट बिजली ₹1.5 तक महंगी होने का खदशा। पावर सेक्टर की गैस किस सेक्टर को मुंतकिल होगी, नेपरा इस मामले को देखेगा। चेयरमैन नेपरा की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की समाअत में गुफ्तगू, कहा बिजली महंगी होने पर परेशानी होती है, क्या करें, गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए तक पहुंच गया है। बिजली पैदावारी कंपनीज के साथ डॉलर की बुनियाद पर महंगे मुआहदे किए गए हैं। PTI के नाराज रुकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के वजीर आला पंजाब के इल्जामात के जवाब में डेरा गाजी खान से PTI के 2 अरकान उस्मान बुज़दार की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। अरकान पंजाब असम्बली हनीफ पिताफी और सरदार अहमद अली दरेशक ने ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के खिलाफ तंजीमी कार्रवाई करने और उनके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद की मुलाकात। मोहम्मद अरशद का वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार, कहा जितनी इज्जत आप देते हैं माजी में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला की मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि MPAs इनके दस्तो बाजू हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है, अली जैदी ने आइन के तहत हलफ लिया है, आइन पाकिस्तान का मुताला कर ले, कोई सूबाई हुकूमत विफाक को जवाबदेह नहीं है। विफाकी हुकूमत कौमी असम्बली और सूबाई हुकूमतें सूबाई असम्बलियों को जवाबदेह हैं। अली जैदी को सवाल पूछने का शौक है तो सूबाई रुकन बन जाए। मैं उनके इदारों पर सवाल कर सकता हूँ, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मेहंदी 12-30 जनवरी को आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी पर मुबारकबाद देने वालों से इजहार तशक्कुर, कहा कोरोना के पेश नज़र तकरीबात में कम मेहमानों को मदऊ किया है। इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना में भी शादी से मुतालिक तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। शादी का इनविटेशन आया आपको? शादी मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो जरदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियाँ दे, उनको आबाद रखे, खुश रखे। मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं। मरियम नवाज का बख्तावर भुट्टो जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शादी में मदऊ किए जाने के सवाल का जवाब न दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली। सहाफियों के पूछने पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कौन सी शादी? जरदारी साहब ने बेटी की शादी में उन्हें तो बुलाया ही नहीं है। इस सवाल पर कि सुना है बड़े बड़े लोग शादी में शिरकत कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बोले, उन्हें बड़े बड़ों का तो मालूम नहीं, अलबत्ता वो शादी में मदऊ नहीं है।
दिन में कोरोना से सिंध पुलिस के 131 एहलकार और अफसर मुतासर। कोरोना में मुब्तला 500 से ज़्यादा एहलकार ज़ेरे इलाज। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 74 मरीज इंतकाल कर गए। 1564 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 3.78% रही। मावन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन सरकारी ज़राए से ली जाएगी वो आवाम को मुफ्त मैसर होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वैक्सीन के पाकिस्तान पहुंचने से कबल उसके इंतजामी उमूर यानी शहरियों को वैक्सीन फराहम करने के लिए भी जामे हिकमत अमली मुरतब कर ली। तमाम शहरी बमा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स SMS के जरिए 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे या रजिस्ट्रेशन के लिए NIMS की वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। तस्दीक के बाद मौजूदा पते की बुनियाद पर नामजद वैक्सीन सेंटर और पिन कोड का इजरा होगा। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए कराची में मराकज, लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद और मीरपुर खास में एक वैक्सीनेशन सेंटर कायम। कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दस्तयाब होने पर 38% पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने के लिए आमादा। 49% ने इनकार कर दिया। गैलब पाकिस्तान ने आवाम के आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 31% अफराद ने मुल्की सतह पर तैयार वैक्सीन को पहली तरजीह करार दिया। 19% हुकूमत की तजवीज़ करदा, जबकि 13% चीनी वैक्सीन को बेहतर समझते हैं। मुल्क में सर्दी की लहर जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई अजला में खून जमाती सर्दी। कोयटा में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी शदीद ठंड। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -15, अस्तोर में -12, कालाम -9, जबकि हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के निजी अस्पताल में मुर्दा हालत में लड़की छोड़कर जाने की तहकीकात। झंग से एक डॉक्टर और खातून को हिरासत में ले लिया गया। अब तक 2 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लड़की की मौत के बारे में पूछगिछ। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद केस के हकाइक सामने आएंगे। लाहौर के वहदत रोड पर तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेकेवाल चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुसाफिर परेशान। मुजाहिरीन का गिरफ्तार तलबा को रिहा करने और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहिरा करने वाले 400 से 500 तलबा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तोड़ फोड़ और हंगामा आराई समेत मुख्तलिफ इल्जामात आए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का तलबा पर तशद्दुद पर रद्द-ए-अमल। कहा, लैपटॉप, स्कॉलरशिप और तारीफों के मुस्तहिक तलबा पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले कई तलबा इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेरे इलाज हैं। हम वाज़े तौर पर पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तलबा के खिलाफ बेरहमाना ताकत का इस्तेमाल रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन इम्तिहान देने की दरखास्त ATC को भिजवा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, खालिस्तान पॉलिसी मामला है, मुदाखलत नहीं करेंगे। इस केस में ना कोई इम्तियाजी सलूक का मसला है, न ही कानून की खिलाफ वर्जी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के रेफरेंस की मुंतकिली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन नैब को अदालत की मावनत की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से इल्जामात का जिक्र है जिसकी वजह से केस इस्लामाबाद में दायर हुए। रेफरेंस मुंतकिली की वजूहात देखकर इस पर फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के शरीक 14 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। नैब ने खुर्शीद शाह के 13 शरीक मुल्जिमान को क्लियर करार दे दिया। अदालत ने बरकतुल्लाह का केस अलग कर दिया। शरीक मुल्जिमान की दरखास्तें निपटा दी। ANP के सरबराह असफद यारवाली ने कहा है कि ब्रॉडशीट में मुलव्विस किरदार हुकूमत का हिस्सा है। तहकीकाती कमेटी मजाक है। मुसल्लत हुक्मरान एहतसाब के नाम पर मुल्क और आवाम से खेल खेल रहे हैं।
अपने ही अस्पताल के रुकन को तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाने का मतलब खुद को क्लीन चिट देना है। अदलिया को भी नोटिस लेना होगा ताकि इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नाकाम बनाई जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा किया। उन्होंने पंजाब असम्बली की नई इमारत में आवेजा करने के लिए बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नए पोर्ट्रेट्स पसंद किए। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की स्टील टावर आमद, मुलाजमीन से यकजहती का इजहार। कहा स्टील मिल्स से मुतालिक हुकूमती रवैया सही नहीं। स्टील इंपोर्ट करके अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। खसारा मिल्स चलाने वालों के सबब हुआ, गरीब मजदूरों का कसूर नहीं। स्टील मिल्स बहाल और मुलाजमीन की बरतरफी रोकी जाए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है, लाहौर को सियासी मदारी नोचते रहे, दावे पेरिस बनाने के किए, लेकिन पैसा सिर्फ जाती उमरा में खर्च किया गया। नून लीग की अज़मा बुखारी कहती हैं, शहबाज शरीफ ने लाहौर को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों के बराबर ला खड़ा किया। उस्मान बुज़दार ने लाहौर को बदबूदार बना दिया है और शर्म भी नहीं आती। NA 249 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की फैसल रावडा नाअहली केस में फरीक बनने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर को नोटिस जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 5 साला पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी की मंजूरी दे दी। ADB एलामिये में कहा गया है कि 5 साला पार्टनरशिप माशी इस्लाहात में मददगार साबित होगी। माशी बहाली, रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मजीद मंसूबों की मावनत जारी रहेगी। भारतीय फिल्म्स के अदाकार राज कपूर के आबाई घर के मालिक का अदाकार की आबाई हवेली 1.5 करोड़ रुपए में फरोख्त करने से इनकार। सूबाई हुकूमत से 2 अरब का मुतालबा कर दिया। हवेली के मालिक मकान हाजी अली कादिर कहते हैं कि ढकी नालबंदी में 1.5 करोड़ में निस्फ मरला ज़मीन नहीं मिलती और हुकूमत हमें 6 मरले के मकान की 1.5 करोड़ रुपए कीमत दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर में वाक़ आबाई घरों को खरीद कर म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया था। डिप्टी कमिश्नर को दोनों मकानात की खरीदारी के लिए 24 मिलियन रुपए की रकम जारी की गई है। साबिक कप्तान इंजमामुल हक का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। इंजमामुल हक ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सहूलियात को वर्ल्ड क्लास करार दे दिया। नौजवान खिलाड़ियों को टिप्स भी दी। इंजमाम ने कहा, हमारे दौर में ये सहूलियात होती तो मजीद वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स सामने आते। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं, नौजवान क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग के लिए लेजेंडरी क्रिकेटर्स आएंगे।